with 6 units. क्या बोल रहा है? Tangents at 2 points P and Q which lie on the parabola from focus. एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट मान लो कुछ उधर कुछ है. फोकस की डिस्टेंस इससे 3 है, इसकी डिस्टेंस कितनी है? 12 है. डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये r फ्रॉम द फोकस, ये डिस्टेंस पूछिए. ये ऑब्वियसली T1 लोगे, ये T2 लोगे, तो इसके रिजल्ट्स पता ही है. और A T1 T2 A T1 plus T2 everyone. Yes, sir. Yes, sir. सो सबसे पहले इस डिस्टेंस को 3 लगाओगे, उससे कुछ रिजल्ट आएगा. इस डिस्टेंस को 12 लगाओगे, कुछ रिजल्ट आएगा. तुम्हें पता है PS कैसे लगाते हैं? इज सेम एज PM, इज सेम एज A T1 स्क्वायर प्लस A. याद आया? हाँ सर. Yes, sir. A T2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 12. फिर RS निकालोगे तो वो GP में होता है. मुझे तो रिजल्ट याद है, ये तीनों GP में होते हैं. कम ऑन, RS स्क्वायर GP अगर मैं बोल रहा हूँ तो ऐसे ही आएगा ना, 12 into 3. कम ऑन, हाँ सर. Yes, sir. डेराइव इट. वो तो तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, बस उसको सिंपलीफाई करोगे तो आ जाएगा. एंड RS विल बी 6. बताओ, कोई इशू? No, No, sir. sir. एनीबॉडी? पहले भी 2 क्वेश्चन दिए थे आपने. अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ. एक और क्वेश्चन करेंगे. चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो. ट्राई दिस. इफ यू वांट जूम, आई विल जूम इट. करो ये. आई नो आई एम म्यूट. मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ डायग्राम बना रहा था. बच्चों करो करो जल्दी से. जल्दी से करो. देव करेक्ट, अमय करेक्ट, आयुष करेक्ट,
Manan, correct. Last 30 seconds for all of you. Tanvi, correct. Mitali, mistake हो गई बच्चों. चलो डिस्कस कर रहे हैं. प्लीज सी ऑन द स्क्रीन. अब बच्चों यहाँ पे देखो, मुझे करने दो. तो सबको पता है कि अगर राइट एंगल एट द वर्टेक्स होता है तो कुछ रिजल्ट मैंने याद करा है. क्या था वो? -41.T2 is equal to 4. T1 T2 इज इक्वल टू बच्चे -4. -4 हाँ सर. ओके या यस ओके. अब h कॉमा के तो आपको h भी पता है कितना. 8 T1 T2 क्वेश्चन ही खत्म हो गया है. समझ रहे हो? हाँ यस सर. सर x इक्वल्स टू -4 इज द लोकस. इतना इजी तुम्हें दिया है. mod x इक्वल्स टू 4. कोई डाउट? नो सर तो सर जल्दी से जो बच्चे कॉपी कर रहे हैं, जो नालायक पता नहीं कुछ नहीं करना चाहते हैं, कॉपी करो. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द लोकस. आज से अब पैराबोला का डिस्कशन चालू करें. अच्छा, तुमने बोला था तुम्हारे एग्जाम के बाद. ठीक है. आज फिनिश हो रहा है क्या? यस Yes, सर sir. Yes, sir. कब एग्जाम चालू होते हैं, कब फिनिश हो रहे हैं? तो कैसे एग्जाम होते हैं? मतलब क्या लैपटॉप में वीडियो करके तुम ऐसा Google Class. गूगल क्लासरूम पे? बट हाउ डू दे एंश्योर कि चीटिंग नहीं हो रही है? कुछ इंश्योरेंस नहीं है. सब्जेक्टिव पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर? ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव पता नहीं क्या क्या करते होगे तुम नालायक. बहुत बोरिंग पेपर. चलो स्टार्ट दिस क्वेश्चन. बट टेक इट ऑन अ पॉजिटिव साइड. तुम्हें लॉन्ग टर्म करना है. बोर्ड्स के लिए थोड़ा थोड़ा अभी तैयारी कर लो. 5 चैप्टर आ रहे हैं तो 2 चैप्टर तो तैयारी करके जाओ. अदरवाइज बाद में फिर वर्कलोड बहुत बढ़ेगा. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? यस सर थोड़ा थोड़ा ही करो, बट करो जरूर. लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कौन होता है? याद है तुम्हें रिजल्ट? हाँ डायरेक्टली. सर. डायरेक्ट्रिक्स
तो इन शॉर्ट कैन आई से इस पैराबोला के लिए सिर्फ डायरेक्ट्रिक्स ही तो पूछा है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से आंसर दो, फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है? शिफ्टेड है बस, और क्या? एन मींस चेक कर, गलत है। We are not correct. शिवम करेक्ट, सत्यम करेक्ट। राहुल कोऑर्डिनेट नहीं बताना, इक्वेशन बतानी है। शिवानी करेक्ट, देव मिस्टेक, तन्वी रॉन्ग, देव मिस्टेक, मंदार करेक्ट। ओके, इनफ टाइम कर रहे हैं आप। स्क्रीन पे देखो, वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 6x प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4, सो y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 6, दैट इज 6 इंटू एक्स प्लस 1। मैंने क्या बोला, या तो ज्योमेट्रिकली करो या फिर इसको y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए करो। तो उसके लिए डायरेक्ट्रिक्स कौन होती है? यही होती है ना एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. कैपिटल x की जगह क्या रखूंगा? x plus 1. X plus 1. 4a कितना है? 6, सो a कितना हो गया? 6/4। कितना इजीली देखो तुम्हें सिखाया हुआ है, बस थोड़ा सा नोट्स को अच्छी तरह ब्रश अप किया करो। Yes. सर मैंने x plus x by 2 ले लिया वो। क्यों ऐसा? अरे सर वो कंफ्यूज हो गया x था ना। तो आई थिंक डन, नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। कॉपी हो गया राइट? यस सर। Yes, sir. किसी को पता है वन नोट की फुल स्क्रीन पे मुझे वो पेन के शॉर्टकट यहाँ चाहिए, मेरे से आ ही नहीं रहा। किसी को आता है कैसे लाऊं? यहाँ पे आ जाए। नहीं होता सर। लिखो क्वेश्चन अच्छी तरह।
भली आई नो ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, बट आई होप तुमने डायग्राम स्टैंडर्ड का ही बनाया है, करेक्ट एवरीवन? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. सारी प्रॉपर्टीज उसी में दिखती है, डायग्राम तो स्टैंडर्ड का ही बनाओ। is the foot of perpendicular drawn from focus on a tangent, ओके। तो टेंजेंट बनाया मैंने कहीं मान लो पी पे, फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोई प्रॉपर्टी है क्या? हाँ एवरीवन, क्या सर? फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में बात कर रहा है ना ये, टेंजेंट हाँ सर। उसकी कोई प्रॉपर्टी है टेंजेंट पे क्या? टेंजेंट पे Line में tangent at एवरीवन vertex. एवरीवन, फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ लाई करता है? टेंजेंट Tangent पे at Tangent vertex. पे वर्टेक्स, मतलब ये पॉइंट T3,2 कहाँ पे है? टेंजेंट एट द वर्टेक्स पे। Yes, sir. और आई होप उसी के साथ कोई और प्रॉपर्टी भी याद आ रही है, कुछ याद आई? Extend किया तो Image. image. हाँ, इमेज इमेज किया तो वो कहाँ पे लाई करता है? Directrix. डायरेक्ट डायरेक्ट्रिक्स। ऑन, जल्दी से क्लिक करो। ये डायग्राम है। इंटरसेक्शन से भी निकाल सकते हैं ना? इससे आपकी इच्छा हो करो। इंटरसेक्शन मतलब क्या है? ये इस लाइन का बजट के साथ इंटरसेक्शन। हाँ सर। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन तुझे निकालनी है बच्चे, तेरे को पता हाँ। कहाँ है?
यस क्या अभी तक आंसर किसी ने दिया नहीं है क्या? दिए दिए। लेट मी चेक, आई वाज नॉट सीइंग द चैट। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछा है, ओके। क्या बता रहे हो, डायरेक्ट्रिक्स या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट आ जाएगी ना, इसलिए। मंदा, तन्वी करेक्ट, प्रिया करेक्ट, देव नॉट करेक्ट, देव सिंह मिस्टेक, मैं सर नो। मैं क्या करूं मंदार, आई का तू मेरे को जो पूछा है वो निकाल। एग्जाम में भी ऐसे ही करके छोड़ दोगे नहीं? ओके, आई होप सबने कर लिया है। क्या निकालोगे अब? हाँ, इमेज अबाउट टेंजेंट। इमेज कैसे निकालें? मिड पॉइंट। हाँ, मिड पॉइंट से। इस लाइन की इक्वेशन नहीं पता, बट ये पॉइंट तो पता है ना। Yes. यस सर। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला से आई के कोऑर्डिनेट्स कितने आते हैं एनीबॉडी? 4,5. 4,5. 5। और ट्रिक्स पे तो 0,9 भी लाई करता है, तो 2 पॉइंट से इक्वेशन निकल जाती है x + y = 9। प्रॉपर्टी का यूसेज क्लियर? Yes, यस sir. सर। अब मुझे निकालना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो डायरेक्ट्रिक्स पता है, फोकस पता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए 2a इज द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। याद आया? Yes, sir. नालायक को याद है, भूल गए हो? याद है सर। यस सर। तो 2, -1 की इससे डिस्टेंस 2 - 1 - 9 डिवाइड बाय √2। तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई? 8/√2। मुझे तो 4a चाहिए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16/√2। रैशनलाइज कर दिया तो 8√2। कोई डाउट? नो सर। नो No, सर। sir. कॉपी फास्ट। Okay, can I change the page then? Everyone done? यस सर। यस सर। So अब फाइनली काफी लेंथ में पढ़ाया तुम्हें, ताकि तुम्हें फायदा हो और अगली बार इलिप्स में इतना डेप्थ में नहीं पढ़ाना पड़ेगा। ये सब चीजें लिंक्ड है बच्चों, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला बहुत लिंक्ड आएगा। थोड़ा मोनोटोनस लगेगा, बट जिसको थोड़ा इंटरेस्ट है आएगा, आना तो पड़ेगा ही। तो उसके लिए इतनी ट्रबल नहीं आएगी अगर पैराबोला ढंग से पढ़ा है। समझ में आता है? यस सर। Yes, sir. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पैराबोला फिनिश हो गया नालायको, मैं पैराबोला का टेंजेंट वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे, गेस करो नेक्स्ट टॉपिक। होमो फैमिली। फैमिली। टेंजेंट हुआ अभी, अब नॉर्मल आएगा। नॉर्मल्स ऑफ पैराबोला। सर्कल में नॉर्मल की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, कौन बताएगा क्यों? क्योंकि बहुत इजी हो गई थी, सेंटर से पास कर रही थी। याद करो। यस सर। यस सर। Yes, sir. पैराबोला नहीं होता ना, पैराबोला में ऐसा होता है कि पैराबोला की नॉर्मल हर चीज नॉर्मल फोकस से पास करती है। वो एक बच्चे ने बोला भी था, गलत बोला था, याद है? हाँ सर। यस सर। तो नॉर्मल होती है, बहुत सारी नॉर्मल्स है। फोकस से तो पास करने वाली सिर्फ वो नॉर्मल होगी जो किससे पास करेगी? वर्टेक्स से। ओके, यस सर। यस सर। नॉर्मल के बारे में पढ़ते हैं। नॉर्मल काफी इंपॉर्टेंट है पैराबोला में। हेडिंग लिखो ना, नॉर्मल्स ऑफ अ पैराबोला। नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती है वैसे? व्हाट इज अ नॉर्मल? Perpendicular to Line tangent perpendicular at to point tangent. of contact. तो ऑब्वियसली ये याद रखो यार, कभी भी भूलो मत। वो तो बिल्कुल सही बोली ये लड़की। नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एवरीवन करेक्ट ना? यस सर। Yes, sir. तो ये हमारा पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला की बात कर रहे हैं। ये हमारा फोकस है, ये हमारा वर्टेक्स है, ये हमारा पॉइंट पी है। ओके, तो अगर हम फर्स्ट फॉर्म बात करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म कौन सा होगा? पॉइंट फॉर्म। कम ऑन। यस सर। यस सर। तो पॉइंट फॉर्म मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज x1 y1। उस पे नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, तो पहले मैं टेंजेंट की इक्वेशन याद करूंगा। y1 is equals to 2a into x plus x1। ऑल ऑफ यू रिमेंबर? यस यस सर। सर। क्यों लिखा? ताकि इससे क्या निकाल लूं? एम। स्लोप। ऑफ द टेंजेंट।
So therefore slope of the normal आ गया. Everyone correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर नॉर्मल का स्लोप आ गया और नॉर्मल का पॉइंट पता है तो नॉर्मल की इक्वेशन निकल गई. y minus y1 is minus y1 by 2a into x minus x1 where x1 y1 lies on the parabola. Is that clear यहाँ तक सबको? Yes, sir. सेकेंड फॉर्म पैरामेट्रिक पढ़ेंगे बट यहाँ तक कॉपी कर लो. x1 y1 लिमिट्स में कहाँ तक पहुंच गए? 5 लेक्चर हुए. वो सैंडविच थ्योरम हो गया शायद से. ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हो गई? नहीं सर, वो स्टार्ट करने वाले हैं. लिमिट तो काफी एंटरटेनिंग लग रहा होगा. हाँ है ना या नहीं? यस सर. लिमिट तो बच्चों को पसंद आता है यार. फंक्शन से तो एकदम से मस्त चेंज नहीं है. है सर, है. और मुझे बोरिंग पार्ट दे रखा है पढ़ाने के लिए. तो कैलकुलस तो मुझे मजा ही आ जाता पढ़ाने को. हो गया सबका? सर 1 minute, sir. सर TWT में लिमिट्स की जगह पैराबोला क्यों डाल दिया अचानक? क्या करा मेरे को नहीं पता. क्या बोल रही है बता. सर अभी TWT है ना कब है? 16th में. 16 में. तो उन्होंने बोल लिमिट्स को रिप्लेस करके पैराबोला डाल दिया. सर लिमिट्स होने ही वाला था अभी चैप्टर. तेरा होने वाला था ना. एडवांस बैचेस में अभी किसी का नहीं हुआ. तुम्हारा तो अच्छा, फंक्शन छोड़ के चले गए थे ना बीच में. हाँ यस सर. फंक्शन पेंडिंग है ना. हाँ तो इसलिए तुम लिमिट्स में थोड़ा आगे बढ़ गए हो. अभी तो फंक्शन फिनिश करोगे तो फिर वापस बराबर आ जाओगे. समझ रही है? हाँ सर, ओके समझ गया. तो पैराबोला तो ऑब्वियसली लिमिट से आगे चल रहा है एक तरीके से. अपना हो जाएगा, डोंट वरी. बट तुम्हें हार्ड वर्क करना है. अब एग्जाम के बाद पैराबोला की बुकलेट जोरों शोरों पे चालू कर देना. सुन लिया? यस सर. सैटरडे को करेंगे. ओके, आई थिंक अब तो कॉपी हो ही गया होगा नाला को. हाँ या ना? यस सर. यस सर. सेकंड फॉर्म कौन सा होगा बोलो? पैरामेट्रिक. पैरामेट्रिक फॉर्म. पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब किस में? थीटा में या टी में? टी. किससे डिराइव होता है? पॉइंट फॉर्म से ही. बस x1 y1 की जगह क्या रख देते हैं हम? कम ऑन. AT square, 280. AT square, 280. Yes or no, everyone? यस सर. So therefore, for y square equals to 4ax, first, y square equals to 4ax के लिए हमारी थी नॉर्मल की इक्वेशन y minus y1 is minus y1 by 2a into x minus x1. करेक्ट? Yes, sir. यस सर. यहाँ से भी डिराइव कर सकता हूँ. एक स्मार्ट बच्चा तो सर ये भी बोलेगा सर मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट याद है. कम ऑन, 1/t याद करो. Yes, sir. यस सर. याद है? भूल गए हो? ty equal to x plus at square. Yes, याद है sir. sir. याद है सर. तो उससे स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया. कम ऑन. यस सर. -t. और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है हाँ sir. तो वहां से भी निकल जाएगा. और यहाँ पे x1 को 80 स्क्वायर और y1 को 280 रख के वहां से भी आ जाएगा. करेक्ट? यस सर. Yes, sir. ऐसे तुम्हें निकालना है. मैं तो ये पसंद करता हूँ क्योंकि स्लोप काम आता है तो याद रखो तो बेटर भी है. करेक्ट ना? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. y 280 is equals to minus t into x minus 80 square. So y, ये minus tx को लेफ्ट साइड में ले आऊंगा. y plus tx
इसको राइट साइड में लाऊंगा तो 280 और ये वाला क्या होगा माइनस या प्लस 80 क्यूब प्लस 80 प्लस क्यूब 80 क्यूब 80 क्यूब। तो बिल्कुल रिजल्ट याद रखना है y plus tx equals to 280 plus 80 क्यूब। क्लियर? स्लोप ऑफ Yes, द sir. नॉर्मल है माइनस टी, याद रखना। चलो लिखना बंद करो अभी, तो मेरे साथ ही पूरा फिनिश कर दो, फिर एक साथ कॉपी कर लो। सेकंड कौन सा पैराबोला होगा? x square equals to 4ay। कम ऑन, Yes. Yes, sir. बिना डिराइव किए हुए आंसर बता सकते हो क्या होगा नॉर्मल की इक्वेशन पैरामेट्रिक में? मैंने बताया हुआ है क्या X एक्सचेंज plus कर। ty. x plus ty वेरी गुड। मैंने बोला था कि पैरामेट्रिक में तो एक्सचेंज कर दो, स्लोप फॉर्म में एक्सचेंज मत करना, क्योंकि स्लोप फॉर्म हमेशा y इक्वल टू mx ही होता है। याद आ गया? Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पे स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना होता है? -1/2। तो x प्लस टी वाई इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को एक्चुअली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं बोलेंगे बच्चों, फुट ऑफ नॉर्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? Foot of Foot of normal. normal. है वही, बट फुट ऑफ नॉर्मल बोलते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो टेंजेंट के लिए बोलेंगे ना, कांटेक्ट। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. बट यहाँ पे फुट ऑफ नॉर्मल बोलते हैं। 80 स्क्वायर 280, इसके लिए फुट ऑफ नॉर्मल कौन है भाई? 280, 80. 280 80 280, स्क्वायर। याद है यार तुम्हें? Yes. 280 80 स्क्वायर। शिफ्ट करा दूं तो कर ही दोगे ना, या बताऊं हाँ, मैं? सर। हो जाएगा सर। हो जाएगा. हाँ? x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई प्लस 2 के लिए नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी पैरामेट्रिक में? X minus 3 t y plus 2 इज इक्वल टू equal to 280 280 plus plus 80. 80. आपको क्लियर? Yes, sir. कॉपी कर लो। y स्क्वायर इक्वल्स टू -4x के लिए भी तुम्हें पता है वैसे क्या हो जाएगी? y माइनस tx। पैराबोला में काफी रिजल्ट्स हैं, मैं लास्ट में एक रिजल्ट्स की शीट भी दूंगा, बट आई होप तुम भी स्मार्ट बन के कहीं याद करके ऐसे एक पेज में एक साथ लिख सकते हो। समझ रहे हो? याद भी हो जाता है उससे। Yes, sir. Yes, sir. पैराबोला में रिजल्ट्स काफी है, याद करो। शुरुआत में भी मैंने कॉर्ड्स के कितने रिजल्ट याद कराए थे? हाँ सर Yes, sir. फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स, कॉर्ड की इक्वेशन, वर्टेक्स पे सबटेंड करता है 90 डिग्री तो T1 T2 -4, बहुत सारे रिजल्ट्स। सेमी लेटस रेक्टम याद है कोई प्रॉपर्टी? Harmonic mean of Harmonic mean the of focal segments. segments. देखो अभी से भूल गए थोड़े बच्चे। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड याद आया? लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हाँ सर। इसलिए बोल रहा हूँ रिजल्ट्स को लिखना चालू करो, और अभी आज एग्जाम के बाद जब कल बुकलेट अटेम्प्ट करो उससे पहले पूरे चैप्टर के एक बार नोट्स रिवाइज करना। क्लियर? Yes, sir. Okay, sir. ओके सर उसके बाद ही बुकलेट करना, डोंट टेक अ शॉर्टकट। ओके, पैरामेट्रिक फॉर्म ज्यादातर कब यूज करते हैं हम? कॉमन नॉर्मल के क्वेश्चंस में या लोकस के क्वेश्चंस में? व्हाट डू यू थिंक? Locus. लोकस के क्वेश्चन में, या फिर कोई एरिया वेरिया निकालना हो? स्लोप फॉर्म का भी यूज होता है जब स्लोप के बारे में कुछ बोल रखा हो, या फिर कॉमन टेंजेंट्स, कॉमन नॉर्मल्स। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? हम्म, No, sir. तो सर। हो गया कॉपी सबका? Sir, 1 minute.
ओके आगे बढ़ रहे हैं हम। तीसरा फॉर्म कौन सा है? स्लोप हाँ? फॉर्म। स्लोप। स्लोप फॉर्म। चलो आ जाओ इधर। फर्स्ट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के लिए डेराइव तो कर ही सकते हैं, बट मैंने तुम्हें सिखाया कि पैरामेट्रिक से हमेशा स्लोप में कन्वर्ट कर सकते हो। याद है सबको? यस, m जैसे को y 1 में t रखने का। देखो dy इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर टेंजेंट की इक्वेशन होती है इन पैरामेट्रिक फॉर्म। यस 1 by m। यस सर, 1 Sir. by m। तो यहाँ पे 1/t स्लोप देखो। अच्छा ये हो गया at, और अब 1/t को क्या रख दो? m रख दो। करेक्ट? Yes, sir. t को Yes, 1 by m, तो t को 1 by m रखेंगे तो ये mx हो जाएगा और ये a by m हो जाएगा। देखो इसलिए ऐसे टेंजेंट की इक्वेशन पैरामेट्रिक से स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो वैसे ही हम किससे स्टार्ट करें बताओ? पैरामेट्रिक Parametric टेंजेंट form of नॉर्मल से क्या होती है वो? y plus tx equals to 280 y plus tx equals to 280 plus 80 क्यूब 80 क्यूब। यहाँ पे स्लोप कितना है? t ध्यान से देख के बोल। minus t। सॉरी माइनस माइनस टी। सो देयरफॉर हर जगह t को कितना रख दूं? माइनस Minus m. तो y minus mx equals to minus 2am minus am cube। बस स्लोप फॉर्म ऑफ द नॉर्मल आ गया। y equal to mx minus 2am minus am cube, जिसका अब नेक्स्ट चीज तुम्हें बताओगे फुट ऑफ नॉर्मल के कोऑर्डिनेट्स m के टर्म्स में, वो भी सेम तरीके से आ जाएंगे ना? हाँ सर। यस क्या सर था? a 80 by स्क्वायर a 280 by और t Yes, को sir. रखना कितना? माइनस m। तो कितना हो जाएगा बच्चों? am square comma am 2 am square स्क्वायर कॉमा -2am। 2am। माइनस 2m। बिल्कुल याद होना चाहिए। चलो कॉपी कर लो यहाँ तक। रख के देख लो, ये ज्यादातर फोकस से पास नहीं कर रहा है, वो तो बहुत लिमिटेड कंडीशन है। a,0 रखोगे तो 0 इज इक्वल टू ma माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो राइट साइड में ले जाऊंगा तो am क्यूब प्लस am इक्वल टू 0। am कॉमन, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 0 नहीं, a 0 नहीं, m 0 मतलब कहाँ से पास करेगा? वर्टेक्स से। What? तो अगर कोई नॉर्मल फोकस से पास कर रहा है तो वो वर्टेक्स पे नॉर्मल होगा। समझ गए? Yes, sir. यस सर आई होप हो गया है। आगे बढ़ रहे हैं। हो गया सबका? यस सर सेकंड किसके लिए करेंगे? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay के लिए। चलो जल्दी से डिराइव करो। डिराइव स्लोप फॉर्म खुद निकालो, तुम्हें पता है कैसे डिराइव करना है। किससे स्टार्ट करोगे? पैरामीटर पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक। करो करो जल्दी, क्योंकि बाद में बता रहा हूँ 2 महीने बाद भूल ही जाओगे, बट पैरामेट्रिक याद रहती है।
मैं 1 मिनट में आया, तब तक डिराइव करो, फुट ऑफ नॉर्मल भी डिराइव करो। ओके, आई होप सबने कर ली। Yes, क्या? sir. y इक्वल टू mx प्लस इस फॉर्म में, क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस c में याद करना है हमें। एवरीवन यही Yes. आया? Yes, sir. और फुट ऑफ नॉर्मल के क्या कोऑर्डिनेट्स है? -2a by m, comma a by m square. My a by m square. बिल्कुल सही, -2a बाय m कॉमा a बाय m स्क्वायर। जल्दी से फिनिश करो यहाँ तक, और सारी चीजें एक बार रिवाइज करो, फिर क्वेश्चंस करना है हमें। जल्दी से इसके बाद सारे रिजल्ट्स याद करो वापस। हेलो। यस, याद हो गया सबको? एवरीवन रिवाइज हो गया? Yes, sir. चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, स्टार्ट डूइंग इट।
तन्वी करेक्ट, रिया करेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। साक्षी करेक्ट। बस कंपेयर करो यार जल्दी से। स्लोप 1 है, तुम्हें पता है इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस em क्यूब होती है एक्चुअली। यस सर। जल्दी करो, इतना टाइम क्यों लग रहा है। राजदीप करेक्ट। आई होप सबको दिख गया कि माइनस 3a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 यस यस सर। सर। इज माइनस 2 बाय 3। सेकंड क्वेश्चन करिए। तन्वी रॉन्ग, रिया करेक्ट। साक्षी रॉन्ग, राजदीप रॉन्ग। सबको स्लोप तो दिख गया ना बच्चों, माइनस हाफ। यस सर। हाँ सर। यस सर। हाफ रखो और कंपेयर करो यार, इसमें क्या नालायकपंती करते हो। देविका करेक्ट, भव्य करेक्ट, तन्मय रॉन्ग, शिवम करेक्ट, देव रॉन्ग, लास्ट 30 सेकेंड। सत्यम करेक्ट, देव रॉन्ग, मंदार करेक्ट, क्षितिज रॉन्ग, मुझे शिवानी रॉन्ग, राजदीप सिली मिस्टेक। राजदीप अच्छी फाइट मारता है। शिवानी रॉन्ग, मंदार करेक्ट, वैष्णवी करेक्ट, क्षितिज रॉन्ग, भव्य रॉन्ग, साक्षी रॉन्ग। चलो इनफ टाइम। क्या होती है नॉर्मल की इक्वेशन? y plus tx is equals to 280 plus 80 हाँ, नहीं गलत बच्चे। पहली बात तो पैरामेट्रिक बोल रहा है, फिर बोल रहा है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के लिए बोल रहा है। ये तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay है। y equals पैरामेट्रिक mx plus 2 अरे mx plus 2a plus a by सॉरी square. सर। square. वैसे पैरामेट्रिक से भी कर सकते हो। हैव यू रियलाइज्ड और नॉट? यस सर। आएगा तो यहाँ पे m की वैल्यू माइनस हाफ डाल रहा हूँ। माइनस हाफ, a की वैल्यू कितनी है 3, सबको दिख रही है ना।
Yes, sir. 6 plus 3 by 1 by 1 4. by 4. या और किस फॉर्म में ले आऊं? 2 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, चलेगा ना? समझ गए ना क्यों? Yes, sir. Yes, sir. y is equals to minus 2x plus 24 plus 16 into 3 48. So 2x plus 4y minus 72 equal to 0. आपको कोई डाउट ही नहीं है? No, sir. Yes, sir. इसमें क्या गलती करते हो यार? है देव नालायक, क्या गलती करता है? सर कुछ सिली मिस्टेक हो गई थी तो। Can I move forward? Everyone done? Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन करो. डायग्राम बनाओ. लोकस का क्वेश्चन है, किससे प्रोसीड करोगे? पॉइंट एच कॉमा के लेकर। Comma नहीं. K. हाँ वो तो एच कॉमा के लिखोगे, बट पैरामेट्रिक का यूज करना. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. आई होप रेक्टेंगल दिख गया. जी ए वाई तो क्यों यहाँ पे कहीं होगा? करेक्ट. Yes, sir. ये पॉइंट क्यू है, इसका लोकस एच कॉमा के है. पॉइंट पी को टी मानो, फटाफट कंपेयर करो. अरे अब
मोहन इतना अटकना नहीं चाहिए, जल्दी से टी के टर्म्स में ये निकालो। इसका एक्स कोऑर्डिनेट विल बी सेम एज H H H of Q इसका वाई कोऑर्डिनेट विल बी सेम एज K. K K of G. जल्दी से टी के टर्म्स में निकालो और टी को एलिमिनेट करो यार। चलो इनफ टाइम करेंगे, अब बहुत टाइम दे दिया तुम्हें। सही है यार। टेंजेंट सॉरी नॉर्मल एट पॉइंट पी की इक्वेशन लिखूंगा, क्या होती है y प्लस टी एक्स इक्वल्स टू 280 प्लस 80 क्यूब। उससे पॉइंट g कैसे निकालूंगा? आई विल पुट व्हाट एज जीरो, Y. y एज जीरो। सो टी एक्स इक्वल्स टू 280 प्लस 80 क्यूब हो गया। t को हटाया तो x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट g कितना हो गया? 2a प्लस 80 स्क्वायर। क्या yes सब yes बच्चे sir agree करेंगे? सेम एज h या k? H. H. तो यहाँ से h की वैल्यू आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ t। अब k निकालेंगे बस। सो पॉइंट y के लिए x को 0 पुट कर दूंगा, करेक्ट? yes sir तो यहाँ पे अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो y विल बी इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, दैट इज नथिंग बट k। सो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 80 कॉमन 2 प्लस t स्क्वायर, करेक्ट? yes sir बहुत इजीली दिख रहा है यार कि कमॉन दोनों को डिवाइड कर देना चाहिए ताकि आराम से t आ जाएगा। Yes, देखो जल्दी sir. से। yes sir सेकेंड डिवाइडेड बाय k डिवाइडेड बाय h इज दिस डिवाइडेड बाय दिस। क्या सबको दिख रहा है? t बचेगा। Yes, T, sir. yes sir तो t की वैल्यू k बाय h आ गई है। अब इसको फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी रख दो। पुट इन फर्स्ट h इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस, बस ये आंसर आ गया। बताओ यस और नो? yes sir हम लेके भी छोड़ सकते हो, योर विश। कॉपी करो। x cube is equals to a into 2x square plus y square is the locus. तो थोड़ा अब ये स्ट्रेटेजी लोकस की सीखो। अच्छा, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली फर्स्ट सेकंड से लोकस आ जाता है। फर्स्ट सेकंड से हम हो सकता है कुछ नया रिजल्ट निकालें और फिर वो वापस रख दें। याद रहेगा ऐसा? yes sir
कोई डाउट किसी को? No, sir. आगे बढ़ जाएं एवरीवन। Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन करो। Find the radius of the largest circle which passes through the focus and is contained inside it. डायग्राम बनाओ, समझाओ खुद को। ओके, कोई क्वेश्चन समझा सकता है? What is the meaning of largest circle contained inside it? इसका क्या मतलब होगा? हाँ, जैसे ये सर्कल है, ये तो इसके इनसाइड ही है ना, Yes, sir. बट ये लार्जेस्ट तो नहीं है। कम ऑन, No. It touches the upper and lower side. लार्जेस्ट मतलब पैराबोला को टच करा होगा, या तो वर्टेक्स पे या फिर यहाँ पे कहीं टच करा होगा। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. तुम भले डायग्राम बना रहे हो, उसका ये मतलब नहीं कि वर्टेक्स पे नहीं कर रहा है, मैं तो बस जनरल डायग्राम बना रहा हूँ। चलेगा इतना? Yes, sir. हो सकता है वो यहाँ पे टच करे तो ये पॉइंट पी टी जो होगा उसके लिए टी इक्वल टू 0 आ जाएगा अगर वर्टेक्स पे टच कर रहा होगा तो। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. और यस, यहाँ तक क्लियर बच्चों? ये इसको Yes, sir. टच करेगा, लार्जेस्ट सर्कल तो तभी होगा टच करेगा। तो यहाँ पे टच कर रहा है, इसका मतलब एनीबॉडी कि यहाँ पे ये जो नॉर्मल होगी या ये Radius. टेंजेंट है, टेंजेंट तो कॉमन टेंजेंट होगा। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir.
तो जो ये Normal will normal pass through center. तो ये जो नॉर्मल होगी वो सर्कल पे भी नॉर्मल होगी और पैराबोला पे भी नॉर्मल होगी, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. और सर्कल पे नॉर्मल किससे पास करती है? Center. 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 सेंटर से, जिसका सेंटर अभी कौन होगा? H, 0. फोकस। हाँ, इट पासेस थ्रू फोकस, सॉरी मेरी गलती, पासेस कर रहा है फोकस से, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. फोकस से पास कर रहा है, चलो ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया और फोकस यहाँ हो गया। तो मान लो ऐसा कुछ डायग्राम होने का, यहाँ पे भी टच करेगा ऐसे, ये फोकस है, चलेगा अब तो? Yes, sir. Yes, sir. ये सेंटर है, तो सेंटर को अगर मैं मानूं ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस रेडियस है, तो इसका सेंटर r 1 प्लस plus R. 1 कम ऑन। Yes, Yes. sir. अब करो करो, कम ऑन, ट्राई दिस। इसका रेडियस r है, सेंटर r प्लस 1 है, कम ऑन। और तुम्हें बता दिया मैंने, नॉर्मल है जो कॉमन नॉर्मल है। चलो मेरे साथ ही कर लो यार, बताओ नॉर्मल की इक्वेशन क्या है पॉइंट पी पे? कल बोलोगे y plus नॉर्मल एट पॉइंट पी टू स्टैंडर्ड पैराबोला y plus tx Y plus TX is equal to 280 plus 80 equals cube. to 280 plus 80 cube. This passes through center, correct everyone? Yes, sir. Yes, sir. So t into r plus 1 is equals to 2t plus t cube. Okay, so T. एक आंसर obviously t equal to 0 है, देखो come on दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि obviously क्या होगा यार, अगर वर्टेक्स पे नॉर्मल बनाओगे वो तो यहाँ से पास करेगा ही करेगा, एग्री करो? Yes, sir. मतलब समझ में आया बच्चों की, यहाँ से भी पास करेगा नॉर्मल सेंटर से, और एक वर्टेक्स से जो नॉर्मल होगा वो भी पास करेगा। बट अभी हमने वो कंडीशन ही लगाई है कि लार्जेस्ट सर्कल क्या होगा, वो अलग से लगानी पड़ेगी। बट क्या ये क्लियर है? देयर विल बी एक्चुअली 3 नॉर्मल्स व्हिच पासेस थ्रू सेंटर, एक यहाँ से और एक इधर से होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो एक t इक्वल टू 0 आ गया है और बाकी आया है ये r इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। बताओ यहाँ तक कोई इश्यू? No, sir. अब मुझे कंडीशन लगानी है कि लार्जेस्ट सर्कल होना चाहिए, क्योंकि जो ये कंडीशन है वो तो इस सर्कल के लिए भी होगी, कॉमन नॉर्मल कॉमन नॉर्मल। Yes, sir. बट मुझे तो लार्जेस्ट सर्कल चाहिए, तो लार्जेस्ट सर्कल के लिए क्या कंडीशन होगी? जो CP है दैट शुड बी जस्ट लेस देन इक्वल टू r। कम ऑन एग्री करो। CP क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर। yes sir Yes, sir. लार्जेस्ट के लिए भले तुम बोल दो इक्वल होना चाहिए, focus से pass Yes, sir. तो बच्चों हाँ sir Yes, sir. Sir. तो तब सबसे लार्जेस्ट सर्कल होगा जिसका CP इक्वल टू r होगा। और CP क्या डिस्टेंस है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर, ओके, एंड रेडियस इज r। अब CP कैसे निकाले? डिस्टेंस फॉर्मूला ही लग रहा है, चलो वही लगाओ फिर। CP स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। पॉइंट P इज 80 स्क्वायर, 280, एंड पॉइंट C इज r प्लस 1, 0। r क्या है? 1 प्लस टी स्क्वायर है। C इज 1 प्लस, सॉरी, r प्लस 1, 0, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए 2 प्लस टी स्क्वायर, 0। सही लिखा है Yes, sir. Yes, sir. बच्चों? क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन, अरे गधों हाँ है ना तो बोला करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक आध का नहीं, मेरे को ज्यादा तक चाहिए। तो CP स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। r स्क्वायर विल बी 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखना सही लिखा है सब? Yes, sir. Yes, sir. 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4t स्क्वायर, इसको इज इक्वल्स टू ओपन नहीं करता हूँ, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे दिख गया
4 into 1 plus t square is 1 plus t square का whole square. Yes. 1 plus t square कॉमन लूंगा यहाँ से, so 1 plus t square minus 4 equal to 0. सही लिखा है? Yes, sir. तो अब ये तो 0 हो नहीं सकता, मतलब t square की वैल्यू कितनी आ गई? 3. सो फर्स्ट में अगर रखूंगा तो रेडियस मैक्सिमम कितना आ गया? 4. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो लार्जेस्ट सर्कल का रेडियस कितना होगा? 4, और जिसका टी स्क्वायर 3 है. समझ गए? मतलब वर्टेक्स वाले से नहीं होगा, वो ऐसे ही, ऐसा जैसे मैंने डायग्राम बनाया वैसा ही है. टी इक्वल टू √3 पे जो पॉइंट है उसका नॉर्मल से पास करेगा. क्लियर? Yes, sir. क्योंकि ये रेडियस है r और ये r+1 है, तो ऑब्वियसली यही छोटा है. कॉपी करो. तो अच्छा क्वेश्चन है, आई होप दिमाग लग रहा है थोड़ा सा. हाँ भाई, हो गया Yes, sir. एवरीवन? कोई डाउट? एनी डाउट एनीबॉडी? नो. No, sir. Sir. चलो ये भाई क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये अच्छी तरह ट्राई करके आना है. यही कॉमन नॉर्मल पे ही बेस्ड है. फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लिख लो मेरे साथ ही, between a parabola y square equals to 4x and a circle x square plus y square minus 12x plus 31 equal to 0. ये सब बच्चों को डिसेंट वे से ट्राई करके आना है. सुन लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. चलो, गुड लक फॉर एग्जाम. मिलते हैं उसके बाद. टेक केयर. Thank you, sir.